जय गुरु जी संगत जी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस दिव्य सत्संग में। अगर आप भी अपने जीवन का कोई शुक्राना सत्संग, कोई मिरेकल या गुरु जी की कृपा से जुड़ा कोई भी अनुभव हमारे साथ गुरु जी के संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल या फिर नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। और संगत जी, अगर आपको सही लगे तो कमेंट्स में जय गुरु जी जरूर लिखिएगा, क्योंकि उस एक कमेंट में बस एक नाम नहीं है, एक प्रार्थना छुपी हुई है। तो चलिए गुरुजी का नाम लेते हुए आज का ये सुंदर सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, प्राची आंटी, सभी को जय गुरु जी। प्राची आंटी, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरा ये सत्संग एट द अर्लीस्ट आप अपलोड करो, क्योंकि जो चीज़ मेरे साथ हुई है, जो हादसा मेरे साथ हुआ है, मैं चाहती हूँ किसी और संगत परिवार के साथ ना हो सकता है कि मेरी कोई बहन, कोई मेरी आंटी जी जो हैं, वो भी सेम चीज़ से निकल रही हों और गुरुपा उन तक भी ये मैसेज पहुँचाना चाहते हो मेरे थ्रू। संगत जी, गुरुपा जिन्हें मैं अपना पापा मानती हूँ, अपने पिता मानती हूँ, दिल से मानती हूँ, मैं मतलब बहुत ही पिछले 4-5 महीने से, मई के महीने से, मैं यूँ कहूँगी कि पहली मई या 2 मई से मैं अ, एक लड़ाई सी चल रही थी मेरे अंदर और मेरी लाइफ में बहुत डिस्टर्बेंस थी। मैं बताना चाहूँगी संगत जी, मैं एक डिवोर्सी हूँ और मेरी एक 15 साल की बेटी भी है। तो मेरे डिवोर्स को 4 साल हो चुके हैं, इसलिए मेरे माँ-बाप जो हैं दे वर इंटरेस्टेड कि मेरी फिर से शादी हो जाए। तो उसके लिए मेरे भाई ने जीवन साथी ऐप पर मेरा प्रोफाइल बनाया एंड इस ऐप के थ्रू ही मैं इस इंसान जिसका नाम वो सौरभ मिश्रा कहता है एंड वो बरेली से है एंड उसने अपने प्रोफाइल में बड़ी क्लियरली लिखा है कि मेरे पापा जो हैं, जो सौरभ मिश्रा के फादर हैं, वो डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं बरेली में एंड उसके एक भाई हैं और एक भाभी है और उनके बच्चे हैं जिनके साथ वो रह रहा है अपने माँ बाप के साथ घर में। संगत जी, मैं पिछले 3-4 महीने से उस इंसान के साथ फ़ोन पे बात कर रही थी। हालाँकि मैं अभी पर्सनली परमात्मा की मेहर है, गुरु जी की मेहर है कि मैं कभी पर्सनली उससे नहीं मिल पाई, कि कोई ना कोई ऐसा मतलब होता रहा कि मैं कुछ मतलब यूँ कहो कि अ, चांस ही नहीं बना कोई कि मैं उसके पास जाती, मैं उससे मिलती जाके और द मेन थिंग इज़ सच ये है कि मैं अंदर से ही आई वाज़ नॉट श्योर, मेरे को श्योरिटी नहीं थी। मुझे मतलब 100% गारंटी नहीं थी कि ये बंदा जेन्युइन भी है कि नहीं। तो पहले मुझे ये था कि पहले मैं मतलब इस बंदे के बारे में सारा कुछ पता करूँ, उसके बाद ही मैं अपने भाई के साथ इससे मिलने जाऊँ, चाहे वो बरेली बुलाए, चाहे वो गुड़गाँव बुलाए। तो 4 महीने से मैं इससे बात कर रही थी। मेरे साथ ये हुआ कि 1-2 बार क्या, बल्कि 2-3 बार ऐसा हुआ कि जब भी मैंने इसको फ़ोन किया, तो ये अपनी उँगली के ऊपर उँगली रख लेता था अपने लिप्स के ऊपर, अपने होंठों पे, और मुझे इशारा करता था कि चुप रहना। और 1-2 बार कि कमरे में कोई है। तो थोड़ा ऑड लगता है कि पहले इतना नहीं आपका ध्यान जाता कि चलो होगा कोई, हो सकता माता-पिता हों जिसके सामने वो मेरे से बात नहीं करना चाहता, तो मैं चुप रही। बट संगत जी, 2-3 बार जो है वीडियो कॉल पे जब बात हुई, तो भी ऐसा हुआ कि इसने मेरे को उँगली दिखाई कि तू चुप रह और बोलना नहीं बिल्कुल भी। एंड मतलब बेशक वीडियो कॉल पे हैं तो मतलब शैडो तो पड़ती है ना दीवारों पे। तो वहाँ पे मुझे मतलब पता चल रहा था कि कोई लेडी है कमरे में। तब से मेरे दिमाग में थोड़ा मतलब उलझन सी शुरू हो गई थी, शक तो हो गया। दूसरी बात ये है कि एक बार मैंने जब 1-2 बार जब ये बेडरूम में लेटे हुए थे, मैंने इनको कॉल किए तो इनकी दीवार पे बच्चे की टोटल 8-9 महीने के बच्चे की फ़ोटो लगी हुई थी, 2-3 फ़ोटोग्राफ्स और एक 4-5 साल की बच्ची की भी फ़ोटोग्राफ थी। तो मैंने पूछ लिया कि ये किसकी तस्वीर है? तो इन्होंने ऐसे बहाना बना दिया कि ये तो ऐसे सीनरीज़ हैं। तो पहली बात तो ये है कि ऐसे तो कोई भी अपने कमरे में सीनरी नहीं लगाता बच्चों की, अनटिल एंड अनलेस
आपकी वाइफ एक्सपेक्टिंग हो या आपके घर में छोटा बच्चा हो। तो उस इंसान ने वो फ़ोटोग्राफ्स जो है मेरे सामने उतार के साइड पर रखी कि मैं देख ना पाऊँ। पर मेरी नज़र पड़ चुकी हुई थी और मैंने 2 बार पहले भी ये फ़ोटोग्राफ्स देख ली थी। और मेरे साथ ये हुआ संगत जी कि गुरुपा की मेहर है कि एक दिन जब मैंने वीडियो कॉल की, इस इंसान ने वीडियो कॉल ऑन कर ली, लेकिन इसको पता ही नहीं चला कि इसने बटन दबा दिया है वीडियो कॉल ऑन का। एंड मैंने इस बंदे को इसके बेड पर एक छोटे बच्चे को 8-9 महीने के बच्चे को लेटे हुए देख लिया, जिसके ऊपर ये झुका हुआ था, सौरभ मिश्रा, और ये उस बच्चे को प्यार कर रहा था। और साथ में एक जो है लेडी भी थी, आप कह लीजिए 38-39 ईयर ओल्ड होगी साड़ी में। एंड उसको इन्होंने बोल दिया कि कुछ बहाना बना के कि हाँ वो काली चीज़, काला कहाँ पे है, काली कपड़ा मांग रही थी या पता नहीं क्या सुने, ढूंढो ढूंढो कहाँ पे है वो काला। तो वो बेचारी जो है, देखो कितना इंसान, कितना घटिया इंसान है ये सौरभ मिश्रा, कि ये अपनी वाइफ को, जी संगत जी वो उसकी बीवी है, ठीक है। और आप ये गौर कीजिए कि जीवन साथी ऐप पे इसने एज अपने आप को अनमैरिड शो किया है कि मैं अनमैरिड हूँ और मेरी 43 एज है, मैं एमबीए पास हूँ, मेरा पेट्रोलियम का बिजनेस है और मेरे कंस्ट्रक्शन का भी बिजनेस है। तो ऐसा इसने जीवन साथी ऐप में अपने प्रोफाइल में लिखा हुआ था, जिसे देखकर मैंने इसको कांटेक्ट किया। तो मैंने क्या कांटेक्ट किया, बल्कि इनका ही रिक्वेस्ट आया था तो मैंने उसको एक्सेप्ट किया। बट एक बार जब उस दिन फिर जब मैंने वीडियो कॉल की और इन्होंने गलती से ऑन कर दिया, तो मैंने इसको बच्चे पे झुके हुए देख लिया और ये बच्चे को प्यार कर रहा था। तो चलो कोई बात नहीं, बच्चा अगर घर में छोटा हो तो आप प्यार कर लेते हैं, सबको छोटे बच्चे प्यारे होते हैं। पर वो लेडी भी थी। फिर 3-4 बार ऐसे हो गया कि जब वीडियो कॉल की तो हमेशा इसके कमरे में रात को अगर 11:30 बजे ही कहता है मैं ऑफिस से 11:30-12 बजे आ रहा हूँ, तो मेरी भी जॉब ऐसी है कि मैं हॉस्पिटल में काम करती हूँ, तो मैं भी लेट आती हूँ। उसके बाद मुझे अपने बच्चे को देखना होता है, सब कुछ देखना, उसका खाना पीना, उसको स्कूल का बैग वगैरह सब कुछ चेक करना होता है, स्कूल ड्रेस प्रेस करनी है, लेडीज को 100 काम होते हैं। तो मेरी बात यूजली उससे 11-11:30 बजे होती थी। 11:30 बजे भी रात को इसके घर में वो लेडी मुझे 2-3 बार दिखी। तो मन में शक का बीज बैठ गया, ठीक है। अब सत्संग ये हुआ संगत जी कि मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करती रही कि ये मुझे इस पे शक है कि ये बच्चा कौन हो सकता है, क्योंकि मैंने एक बार इससे पूछा कौन है, तो उसने कहा मेरे मम्मी पापा की मैरिज एनिवर्सरी थी 50th, तो सारे रिश्तेदार आए हैं, तो वो मेरी रिश्तेदार है। फिर थोड़े दिन के बाद इसने मुझे, जब मेरे से फ़ोन पे बात कर रहा था तो इसका दूसरा फ़ोन बजा और इसने जब अपनी मदर से बात की, तो पीछे से उसी लेडी की और बच्चे के रोने की आवाज़ आ गई। लेडी जब बोल रही थी और बच्चा रो रहा था, तो इसने फटाफट फ़ोन जो है हाँ 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 करके बस फ़ोन काट दिया, लेकिन मुझे तो आवाज़ सुन गई गुरुपा की कृपा से। तो उधर भी मुझे थोड़ा सा मतलब डाउट हो गया कि हाँ कुछ गड़बड़ तो है। तो तब उसके बाद भी मैंने पूछा कि ये कौन थी? तो इसने कहा कि मेरे भाई है, एक कज़न भाई, वो आईसीआईसीआई बैंक में लगा हुआ है, तो उसकी वाइफ और बच्चा जो है हमारे साथ रहता है। उस वक़्त इसने ये झूठ बोल दिया। मैं फिर चुप रही, बट वही है कि मन नहीं माना, दिल नहीं माना, ना दिमाग माना। और गुरुपा से रोज़ संगत जी मैं हर सोमवार को गलाडा हाइट लुधियाना में गुरुपा के यहाँ पे अपना माथा टेकने जाती हूँ। हर रोज़ हर मंडे को मैंने गुरु जी से यही प्रार्थना की कि गुरुपा मैं सौरभ मिश्रा जो बरेली से बिलोंग करता है, जो मतलब मैं इस बंदे के बारे में इसकी असलियत नहीं जानती, ऐसे-ऐसे मैंने एक बच्चा और औरत उसके कमरे में देखी है जो कि मिडल एज है। मुझे इसकी रियलिटी नहीं पता, पर आपको इसकी सच्चाई तो पता ना गुरुपा, तो आप मेरे सामने इसकी सच्चाई लेकर आइए, इससे पहले कि मेरे साथ कुछ अनहोनी हो जाए, क्योंकि ये बंदा मुझे अब मिलने के लिए बोल चुका है 2-3 बार कि तुम मुझे मिलने आओ, और क्योंकि हमें बात करते हैं अब 3-4 महीने हो चुके हैं, और मुझे भी ताकि मैं मतलब मिलूँ, और ताकि मेरे सामने रियलिटी आए, और मेरा जो टाइम वेस्ट हो रहा है लाइफ का, वो बीते हुए जो 3-4 महीने, वो वापस तो नहीं आने ना संगत जी। वो मेरे बर्बाद हो ऑलरेडी हो चुका है, और आगे के मेरे फर्दर ना बर्बाद हो। या तो मैं क्लियर करूँ, आगे की तरफ प्रोसीड करूँ, नहीं तो मैं यहीं पे ख़त्म करूँ उस चीज़ को।
क्योंकि इमोशनल अटैचमेंट तो संगत जी हो ही जाती है, जितना मर्जी आप ध्यान रख लो। तो यही चीज़ मैं रोज़ हर बार सुबह शाम जब भी मैं जोजी लाती हूँ गुरुजी के सामने, तब भी मैं ये बोलती रही, गुरुजी मेरे सामने इसकी असलियत लेके आई। कल परसों मैंने डांट दिया गुरुजी को, गुस्से में बोल डांटा क्या, मैंने गुस्से में बोल दिया कि गुरुजी कि अब आप बताते हो या नहीं बताते हो मुझे कि जब मेरी शादी हो जाएगी इसके साथ, या मेरे साथ फिर से धोखा हो जाएगा जिस तरह मेरे प्रीवियस मैरिज में मेरे साथ धोखा हुआ है। और सेम चीज़ संजय जी मेरे साथ तब भी हुई थी कि वो बंदा जो है विदाउट गिविंग मी डिवोर्स उसने दूसरी मैरिज में एंटर किया, और उस सेकेंड मैरिज से उसका एक बच्चा भी था। जी संगत जी, मुझे बिना तलाक दिए हुए मेरे पति देव नितिन सेठी जो है पंचकुला के, जो कि बड़े माने हुए डेंटिस्ट हैं पंचकुला के, और हिमाचल इंस्टीट्यूट डेंटल साइंसेज में वो डॉक्टर लगे हुए हैं एज प्रोफेसर। उन्होंने बिना मुझे तलाक दिए अपनी ही स्टूडेंट के साथ नाजायज संबंध बनाए 10 साल, और उस रिलेशन में से उनके एक बच्चा भी है, जो कि मुझे कोर्ट प्रोसीजर्स के टाइम पे पता चला। तो ये चीज़ मेरे से ऑलरेडी हो चुकी थी, इसलिए मेरा मन मानने को तैयार ही नहीं था कि ये जो बंदा बोल रहा है सौरभ मिश्रा कि ये इसकी कज़न है कि वाइफ है या ऐसा कुछ। तो होता है ना संगत जी, एक बार मतलब आपके साथ लाइफ में ऐसी चीज़ हो चुकी हो तो आप हमेशा पानी भी जो है फूक मार मार के पियोगे, छाछ भी फूक मार मार के पीते हो। तो यही चीज़ मेरे साथ हुई। मैं रोज़ संगत जी मैं गुरुजी को बोलती रही कि गुरुजी मुझे बताओ, मुझे बताओ। कल भी मैंने ये चीज़ बोली कि गुरुजी अब मुझे कुछ नहीं पता, बस अब आप मुझे उसके बारे में बताओ, मेरी हेल्प करो गुरुजी, मेरी हेल्प करो। संगत जी रात को 11:30 बजे मैं ऐसे ही फ़ोन में इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे ये गुरुजी के जो मैसेजेस आते हैं मैं हर रोज़ देखती हूँ। तो कल भी मैं रूटीन में ऐसे देख रही थी कि देखते-देखते एकदम से मेरे दिमाग में, देखिए टेलीपैथी होती है, मेरे दिमाग में ये आइडिया आया कि बेटा तू मन्नू तू ट्रू कॉलर में जो है उसकी सौरभ मिश्रा की जो कास्ट है मिश्रा, वो टाइप कर। और मैंने संगत जी टाइप की तो मेरे सामने इसी बंदे के 2 फ़ोन नंबर तो मुझे पता ही थे। एक उसने मुझे दिया था, एक मुझे पहले ट्रू कॉलर से पता चल गया था दूसरा नंबर, और उस दूसरे नंबर पे इसने अपने मम्मी के साथ अपनी फ़ोटो लगाई थी। लेकिन कल संगत जी मुझे एक और तीसरा नंबर भी पता चला इसका। एंड उसके बाद द मेन थिंग इज़ कि जब मैंने ट्रू कॉलर में मिश्रा डाला, सबसे ऊपर जो नाम आया वो था अनुश्री मिश्रा। एंड उसमें जो फ़ोटो लगी हुई थी वो एक लेडी की थी, और उसके साथ ये सौरभ मिश्रा बैठा हुआ है काले रंग का कोट पहने हुए। एंड उस लेडी ने अपनी मांग में सिंदूर सजाया हुआ था, माथे पे उसने बिंदी लगाई थी, एंड गले में मंगलसूत्र डाला हुआ है, और दोनों हस्बैंड वाइफ जो हैं बैठे हुए हैं। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि मैंने कहा गुरुजी पर ये इसकी भाभी भी तो हो सकती है, कि ये कहता है इसने तो प्रोफाइल में ये लिखा ना कि मेरी भैया और भाभी बहन, तो भाभी के साथ देवर बैठ सकता, कोई बड़ी बात नहीं है। तो गुरुपा ने फिर मेरे दिमाग में डाल दिया कि फेसबुक पे टाइप कर। फेसबुक पे टाइप किया तो संगत जी वहाँ पे भी इस लेडी का नाम अनुश्री मिश्रा जो है शो हुआ। ट्रू कॉलर में भी इसका नाम अनुश्री मिश्रा शो हो रहा है बरेली में, एंड फेसबुक पे भी शो हो गया अनुश्री मिश्रा। एंड ये लेडी इसका आई थिंक मेडन नेम अनुश्री द्विवेदी है, और ये लखनऊ से बिलोंग करती है, और ये उस सौरभ मिश्रा से मैरिड है। तो देखिए किस तरह से गुरुपा ने मेरी ज़िंदगी और आगे अपनी छोटी बेटी गुग्गू आंटी की ज़िंदगी बचाई। मेरे मुझे टेलीपैथी के थ्रू गुरुपा ने बोला कि ट्रू कॉलर में देख, फेसबुक में देख। फिर मैंने इंस्टा में भी कोशिश की, पर इंस्टा में मुझे उसकी आईडी नहीं मिली इस लेडी की, लेकिन फेसबुक में भी इसने वही फ़ोटो लगाई हुई है जो इसने ट्रू कॉलर में लगाई है। भला कोई भाभी जो है अपने देवर के साथ फ़ोटोग्राफ क्यों लगाएगी, अपने हस्बैंड के साथ ही लगाएगी ना हर आईडी पे। आप एक आध जगह अपने देवर के साथ लगा लोगे, लेकिन इंस्टा पे, फेसबुक पे, ट्रू कॉलर पे, व्हाट्सएप पे, हर जगह तो आप ये चीज़ नहीं करेंगे ना। तो इस तरह से संगत जी मेरे साथ फ्रॉड होने से गुरुपा ने एक बार मुझे बचा लिया फिर से। और इस चीज़ के लिए मैं गुरु बाप का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। संगत जी साथ में मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ अगर आप इन ऐप्स में से अपने लिए लड़का देख रहे हैं या अपने लिए लड़की देख रहे हैं, या आप अपनी बेटी के लिए या किसी रिश्तेदार के लिए लड़का या लड़की देख रहे हैं, प्लीज़ संगत जी अच्छी तरह से वेरीफाई कीजिए, क्योंकि अब ज़माना बहुत ज़्यादा ख़राब है। एंड मोस्टली ये जो ऐप्स हैं ये जीवन साथी योगी और सॉरी संगत जी,
शादी.com और ये क्या है भारत मैट्रिमोनी और भी कई ऐप्स हैं। ये यूजली अब ये प्रोस्टिट्यूशन बिजनेस टाइप सा बनता जा रहा है। प्लीज़ इन पे आप बिलीव मत कीजिए और अपने बच्चों की शादी जो है, अपने रिश्तेदारों की शादी जो अपने नोन लोग हैं उनके थ्रू ही उनमें ही करवाएं तो ज़्यादा बेटर है। पता नहीं मुझे मेरे थ्रू और किसकी लाइफ बचनी है जो गुरुपा मुझे मतलब ऐसे मेरे से ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं। ये मेरे से इतनी बड़ी चीज़ें हैं। कल भी मैंने इस सत्संग में शेयर किया था कि कल जब मैं अपना जूसर मिक्सर गुरुपा की कृपा से मैंने जो लिया, कल लेने वो निकली तो मुझे मरा हुआ कबूतर सामने दिखा, सफ़ेद कबूतर के भी दर्शन। और आज भी संगत जी यही चीज़ हुई कि सुबह जब मैं उठी और जैसे मैं बाहर गई तो पहले मुझे सफ़ेद कबूतर के रूप में गुरुपा ने दर्शन दिए। उसके बाद जब मैं गेट के बाहर गई तो मुझे एक मरा हुआ कबूतर दिखा, जो मैं गुग्गू आंटी को स्कूल छोड़ने के टाइम पे जाने लगी तब भी मुझे मरा हुआ कबूतर दिख गया। तो किस तरह से गुरुपा आपने देखी संगत जी, गुरुपा ने मुझे ब्लेसिंग भी दी सफ़ेद कबूतर के रूप में और मरा कबूतर दिखा के उन्होंने मेरा कष्ट भी काटा। कहाँ पे कल उन्होंने मुझे मरा हुआ कबूतर दिखा और कहाँ पे मुझे मेरे सामने देखिए उस बंदे की असलियत आई और मेरी ज़िंदगी जो है बर्बाद होने से बच गई। मेरे साथ गुरुपा की छोटी बेटी 15 साल की जो है गुग्गू आंटी, उसकी भी ज़िंदगी बर्बाद होने से बची। प्लीज़ संगत जी अच्छी तरह से वेरीफाई कीजिए, अपनी जान पहचान में ही अपने बच्चों की शादी करवाइए। इसी के साथ संगत जी ये मैं ये कहूँगी कि ये तो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा सत्संग हो गया। थैंक यू गुरुपा, शुक्राना गुरु जी महाराज। मैं अपना सत्संग यहाँ पे बढ़ाती हूँ और अपने अगले सत्संग की मैं तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। भला संगत जी, एक पिता के अलावा कौन अपनी बेटी की इतनी रक्षा करेगा, आप खुद सोचो। जय गुरु जी। संगत जी आइए सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना नानू, लख लख शुक्राना और खरबो शुक्राना। संगत जी मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। लख लख शुक्राना गुरुपा। कल भी आपने मेरा ऑडियो मैंने वायरल करने के लिए डाल दिया था, आगे जैसे आपकी कृपा इच्छा। और संगत जी मैंने कल भी अपने शुक्राना सत्संग में जो सपने में कष्ट काटे दो जगह, एक एरोप्लेन का था कोई रिलेटेड सपना मतलब जो मैंने बताया, और बच्चों से रिलेटेड था, कोई स्कूल के बच्चे आए थे। तो गुरुपा ने बहुत मेहर करके सपने में ही कष्ट कटवा दिया। बेअंत शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि ब्रह्म इस ब्रह्मांड जितना शुक्राना। कल भी सपने में कुछ था ज़रूर, क्योंकि अजीबोगरीब सपना था, मुझे कुछ भी ज़्यादा याद नहीं आ रहा, लेकिन बहुत ही मिक्स्ड था, बहुत ही मिक्स्ड। लेकिन मुझे लगता है गुरुपा ने कोई बहुत बड़ा सा कष्ट काटा है, जो भी जिस पर मतलब, क्योंकि आए दिन गुरुपा के जब मैसेज आते हैं तो गुरुपा मतलब मम्मा के लिए, पापा के लिए, मतलब सबके जैसे सब जो मैसेज आते हैं उनके कष्ट काटने के लिए और उनकी बीमार जो भी प्रॉब्लम चलती है, जैसे स्वास्थ्य को अच्छा करने के लिए मैसेजेस आते हैं। बेहद शुक्राना गुरुपा, नतमस्तक होकर आपको अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ, अंतर अंतरात्मा से शुक्राना करती हूँ। जो भी सपने में कष्ट काटा, कुछ ज़्यादा याद नहीं है संगत जी। हाँ, कुछ अपनी रिलेटिव्स को भी देखा था, लेकिन ज़्यादा याद नहीं है। जो भी मेहर करी गुरुपा, मैं आपको प्रणाम बारंबार नतमस्तक होकर शुक्राना करती हूँ। मेरा शुक्राना स्वीकार करिए गुरुपा, मेरा शुक्राना स्वीकार करिए। आज संडे होने के कारण बाकी सब तो नॉर्मल रूटीन रहता ही है, बट बटरफ्लाई दी लेकिन हल्के से येलो कलर की थी, उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा, बेहद शुक्राना। जो भी आप सेवा करवा रहे हो, क्षमा चाहती हूँ संगत जी, जो भी आप सेवा करवा रहे हैं गुरुपा, अपनी बस मेहर बनाए रखिएगा और हाथ पकड़ कर सेवा करवाएगा। बहुत जगह आज तो बहुत कृपा कर दी संगत जी। एक्चुअली क्योंकि संडे भी था, ज़्यादा क्लास वगैरह होती नहीं, तो मैंने सफाई का थोड़ा मन में ठान लिया था और मैंने कहा गुरुपा प्लीज़ अब सफाई करवाने का मेहर करिए, और कुछ कुछ जगह जो मुझे विसर्जन के लिए चीज़ें मतलब जो करनी है वो भी करवाइए। अलमीरा भी सफाई हो गई, किचन में भी थोड़ा सा साफ़ सफाई हो ही गया, और कबर्ड भी थोड़ा सा साफ़ हुआ, उसके लिए दिल से शुक्राना गुरुपा, बेअंत शुक्राना। बाकी अरदासें तो बहुत लगती हैं, आप जानी जान है। तो और जो भी आप शुक्राना करते हैं
जो भी आप दया दृष्टि करते हैं उसके लिए अनंतम शुक्राना, अंतर मन अंतरात्मा से शुक्राना। आप सभी को नवरात्रि चल रहे हैं, माता रानी बहुत ब्लेस करें। दुष्टों का नाश जैसे करती हैं वैसे हमारे जो राक्षस थॉट्स हैं या जो भी मन में विकार उठते हैं उनका सर्वनाश करें। माता रानी से मेरी दिल से अरदास और प्रार्थना यही है। आप सभी को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। गुरुपा आपकी मेहर बनी रहे और अपनी कृपा दृष्टि अपने बच्चों पर सदैव यूं ही बनाए रखेगा। सात्संग सासंगत के परिवार वालों को अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि में रखिएगा और जो ऑडियो वायरल करते हैं उन पर और उनके परिवार वालों को बहुत ब्लेस करिएगा। मैं अपने दोनों परिवारों के ऊपर और से नतमस्तक होकर क्षमा मांगती हूँ। पापा जी की तरफ से शुक्राना, मम्मा पापा की तरफ से शुक्राना, पति अंकल की तरफ से शुक्राना, बच्चों की तरफ से शुक्राना, भाइयों बहनों की तरफ से शुक्राना, जो फैमिलीज अटैच्ड है उनकी तरफ से शुक्राना और मेरी ओर से इस आसमान जितना शुक्राना, जितना बड़ा ये आसमान उतना ही बड़ा मेरा शुक्राना स्वीकार करेगा। गुरुपा एक दो अरदासें हैं, एक दो मेहर मांग रही हूँ, बाकी जैसे आपकी इच्छा। नया शुक्राना सत्संग लेकर आती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना नानू, लख लख शुक्राना अरबो शुक्राना। संगत जी मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरुपा। संगत जी कल मतलब रात को जब मैंने अपना शुक्राना सत्संग 12:30 बजे रिकॉर्ड किया रात को, क्योंकि बहुत लेट आई थी, जैसे बताया कि दीदी की बेटी का फंक्शन था, मैंने वो मेंशन भी किया, तो रात को तो लेट हो चुकी थी। तो लेकिन आप मानेंगे आज ही मेरा कल रात वाला सत्संग शेयर किया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। गुरु जी ब्लेस करें आपको प्राची आंटी। और बहुत मेहनत मतलब बहुत मेहर करते हैं। आज सभी को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे बड़ा जो विकार हमारे मन में रावण की तरह होता है, हम अननेसेसरी, अभी मैं वीडियोस काफ़ी देख रही थी एक्चुअली, तो बस मैं थोड़ा सा शेयर करूंगी कि उन्होंने बताया कि ये जो प्रथा है रावण को करने की, वो 1948 पार्टीशन के बाद स्टार्ट की। जो भी उस वक्त सरकार, जो भी, मैं ये किसी के ऊपर वो नहीं कर रही हूँ, लेकिन 1948 के बाद स्टार्ट की। जो रावण बने थे पीछे जो एक मूवी आई है या एक सीरीज चल रही थी, उन्होंने खुद बताया कि उससे पहले दूर दूर तक कहीं कोई मेंशन नहीं है कि रावण को ऐसे किया गया था। उसके बाद ये प्रथा शुरू हुई और अब हम कर रहे हैं। तो हम लोग हमेशा तो नोट करते आ रहे हैं कि मन में जो भी है हमारा वही सब। खैर मैं ज़्यादा बात नहीं करती, बाकी हर एक की अपनी अपनी इच्छा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरुपा। बस बेअंत शुक्राना, आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि बहुत अच्छे से आपने मेहर करके निकलवा दिए गुरुपा। हाथ पकड़कर सेवा जो भी आपने करवाई है उसके लिए मैं नतमस्तक होकर आपसे शुक्राना करती हूँ और बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुपा। ऐसी अपनी मेहर बनाए रखिएगा। और अभी मैं एक स्क्रीन, आज तो पूरा दिन ही खाली थे, ज़्यादा काम नहीं था, तो रील्स भी देख रहे थे, तो वो गुरुपा ने बताया कि बस मंदिर आया करो तो हंसते मुस्कुराते आया करो, क्योंकि दुख जो भी है वो तो गुरुपा जानी जान है। तो कह रहे कि बस मंदिर हंसते हंसते आया करो। बुलाइएगा गुरुपा, बहुत टाइम हो गया, बन ही नहीं पा रहा था, एग्ज़ाम्स वगैरह की वजह से अब थोड़ा फ्री है, तो मेहर भी करिएगा। बाकी जो भी आपने कृपा करी उसके लिए मैं बेअंत शुक्राना करती हूँ गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। आज मेरे शायद नहीं, मतलब ठीक है, सब बात मेरी फैमिली वालों ने भी मेरा मैंने ना शेयर कर दिया था दीदी उन्हों को, तो दीदी ने अपनी फैमिली में शेयर कर दिया, तो मुझे अच्छा लगा। बाकी गुरुपा मेहर बनाए रखेगा और अपनी कृपा दृष्टि सदैव यूं ही बनाए रखेगा, नीवे होकर रहे, मेरी बस यही प्रार्थना हमेशा रहेगी आपसे। मैं जब भी अपना शुक्राना करूँ मैं हमेशा यही आपसे प्रार्थना करूँ कि हम नीवे होकर रहें। अरदासें लगती हैं, मना नहीं करूँगी, अरदासें लगाती भी हूँ, लेकिन आपके सम्मुख रख के अब अपना काम करने की रहती है कि बस अपना काम करते रहे, अपने कर्म करते रहे। जो भी कृपा हो बस बनाए रखिएगा। कोई त्रुटि हो गई शब्दों में तो क्षमा करिएगा संगत जी। अपनी द्वादशी कृपा दृष्टि सात संगत के परिवार वालों पर बनाए रखिएगा गुरुपा, सहाय रहेगा। और बस अपनी कृपा दृष्टि छत्र छाया में रखिएगा। जो हमारा ऑडियो वायरल करते हैं उन पर अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि बनाए रखिएगा, उनके और उनके परिवार वालों को बहुत ब्लेस करिएगा। मैं अपने दोनों परिवारों की ओर से नतमस्तक होकर क्षमा मांगती हूँ, शुक्राना भी करती हूँ।
पापा जी की तरफ से शुक्राना, मम्मा पापा की तरफ से शुक्राना, पति अंकल की तरफ से शुक्राना, बच्चों की तरफ से शुक्राना, भाइयों बहनों की तरफ से शुक्राना, जो फैमिलीज अटैच्ड है उनकी तरफ से शुक्राना, और मेरी ओर से बेअंत शुक्राना। इस आसमान जितना शुक्राना। नया शुक्राना सत्संग लेकर आती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना नानू, लख लख शुक्राना, अरबों खरबों शुक्राना। संगत जी मैं दिल्ली से बोल रही हूँ और मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना मेरे गुरुपा। आप आज अभी भी मैंने अपना शुक्राना सत्संग जो मैंने वायरल किया था वो भी मैंने सुन लिया। अनंतम शुक्राना गुरुपा। मेरे टचवुड संगत जी जो मैं प्राची आंटी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ, वैसे मैं सच बताऊँ तो 2 जगह और जाती हूँ, लेकिन वहाँ से मुझे कोई मैसेज नहीं मिलता, तो वो कोई बात नहीं है, मैं कोई ये नहीं कहना चाहती, बट लेकिन देखिए हम अब अपना जब शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करते हैं तो सत्संग के लिए तो संगत के लिए तो करते हैं, तो कई बार, लेकिन थैंक यू सो मच प्राची आंटी, गुरुपा आपको बहुत ब्लेस करें। मेरा अभी मैंने फिर अपना शुक्राना सत्संग सुना। मेरी आंखों में बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, आंखों में मतलब थोड़ा विजन जैसे ब्लर सा हो जाता है, तो पहले भी बहुत पहले आता था। मेरे पास अभी जल प्रसाद बिल्कुल भी नहीं है, घर पे बनाने वाला तो मैं कर लेती हूँ, लेकिन मेरे को बड़े मंदिर से चाहिए और मैं बड़े मंदिर जा नहीं पा रही हूँ, जैसे गुरुपा की कृपा। तो मैंने क्या किया सॉरी, कल मैंने फिर अपना कल परसों में जैसे सुना कि आंखों पर 7 बार रख के, हाथ रख के 7 बार मंत्र जाप करना है, तो मैंने टचवुड 2-3 दिन से मैं वही कर रही हूँ। एक बार और एक जो जो भी घर में नेगेटिविटी करने के लिए, दूर करने के लिए, जो भी गुरु पास सत्संग मैसेज देते हैं, उपाय देते हैं, मैं करती हूँ। एक बार और था कि अपने ऊपर वारने वाला मैं नहीं कर पा रही हूँ, तो जो अपने ऊपर से वार कर करते हैं, बट छोटी सी ग्लासी में पानी भर के 7 बार मंत्र जप करके घर पे छिड़क दी, ये भी था। अंकल जी पर कर दो, घर पे कर दो, तो मैं टचवुड वही कर रही हूँ। और एक और सुना था, सुना मतलब वो था कि जैसे जो छोटे छोटे उपाय होते हैं, अब मेरे पैरों में भी बहुत दर्द होता है, लेकिन गुरुपा ने इतनी मेहर करी है, शुक्राना सत्संग सुनवाकर पैरों का दर्द बिल्कुल ख़त्म ही हो गया था, हल्का फुल्का रह जाता है। और स्टमक के भी सुनवाए, उसके लिए भी दिल से शुक्राना गुरुपा, क्योंकि मेरे एब्डोमेन पे सर लेफ्ट साइड पे थोड़ा दर्द हो रहा था, तो मुझे जो भी था मेरे को, लेकिन मैं कुछ करवा नहीं पा रही थी, तो मैंने गुरुपा ने उसके लिए भी शुक्राना सत्संग सुनवाकर बहुत मेहर कर दी है। बहुत कृपा गुरुपा, बहुत दया करते हैं अपने बच्चों के, और बहुत छोटी छोटी बातें संगत जी, मतलब इतनी जल्दी सुना, और मतलब देखिए कई बारी नहीं नहीं भी होता तो कोई बात, लेकिन कई बारी मन में आता है और वो सामने हो जाती है। बटरफ्लाई दिख गई आज मेरे को, 777 में ऐसी बात चल रही थी एक्चुअली कोई, तो थोड़ा सा ना मन में जैसे आ जाता है, तो बस अभी आप मानेंगे, बस बात करके मैं क्रॉस ही कर रही थी रोड को, तो मुझे 777 दिख गया था। गुरुपा अनंतम शुक्राना। लेकिन आपको मैं सच बताऊं संगत जी, बात क्या हुई थी, मेरे ना मन में उधेड़-बुन चल रहा था, तो मेरी दोनों बातें क्लैश हो गई कि मैं ये करूं या भाई, मैं ये, अगर आप 777 दिखाएंगे तो मैं करूंगी, अब 777 दिखाएंगे तो नहीं करूंगी, तो वो ना बात मिक्स हो गई। अब मुझे बिल्कुल याद नहीं है, 777 तो गुरुपा ने दिखा दिया, लेकिन अब मुझे ये बात याद नहीं थी कि मैंने मन में क्या रखा हुआ था कि मैं 777 जब दिखेगा तो मैं करूंगी या नहीं करूंगी। मैं दिल से मैं क्षमा मांगती हूँ गुरुपा, आप जानी जान है, मैं बिल्कुल कंफ्यूज थी उस वक्त, मैं ना रिकॉल कर रही थी कि मैं करूँ क्या, कि मैंने किस बात के लिए 777 मांगा, और मुझे 777 तो दिख गया। अब मैं वो उसके लिए हाँ था या ना था जो मेरे मन में था, क्षमा करना गुरुपा, बहुत दिमाग कई बार इधर उधर हो जाता है। बाकी आप जानी जान है, जो भी चल रहा है गुरुपा कृपा करेगा। आज मेरा मन बहुत खराब, खराब नहीं, कुछ कुछ बातें ना सोच के मन अपना मैंने खराब कर रखा था, लेकिन गुरुपा मुझे हर बार बोलते हैं तू चिंता ना कर, तू चिंता नहीं करना है इस बारे में, और मैं कई बार बड़ी सशक्त, मतलब बड़ा स्ट्रॉन्ग कर लेती हूँ अपने आप को, फिर वही है, थोड़ा सा मन में आ जाता है। बट एक बहुत अच्छी बात मैं शेयर करना चाहती हूँ संगत जी, शंकर भगवान जी का स्पिरिचुअल थॉट्स करके, मतलब इंस्टाग्राम पे मैंने रखा था, तो उन्होंने कहा था कि जो भी आपको, देखिए हम सोल कनेक्टेड है, सब सोल एनर्जी से हम लोगों का कर्मा कार्मिक होता है, पुराना है जो भी था, तो जो भी कर्मा अगर किसी की वजह से हमारे को दुख मिला है, हो सकता है हमने उसको पुराने जन्म में कोई गलत करके कर्म करके दुख दिया हो, तो अब हमें क्या करना है, हमें जो है क्षमा कर देना है, ताकि वो सोल हमें जो भी कर्ज चढ़ा हुआ था पुराने जन्म का होगा वो उतर जाएगा, और हमें आगे बढ़ना है, मतलब वो जो है कार्मिक हमें आगे नहीं फॉरवर्ड करना है, नॉट इवन द नेक्स्ट ब्रेथ, ये भी लिखा हुआ था।
नॉट नेक्स्ट लाइफ ऑल्सो। यही होंगे अब, जानी जाने गुरुपा, क्यों बुलवाया वो आप ही जानी जान है। और बहुत मेहर करते हैं, बहुत दया दृष्टि करते हैं। बाकी कर्म तो हमें करने ही है। अभी मुझे ना एक जगह, अभी एक मेरा ना काम स्विच ऑन करने का मन है, लेकिन गुरुपा उसके लिए भी बहुत पॉजिटिव आंसर दे रहे हैं कि अगर काम स्विच ऑन करती हो मतलब दूसरी जगह में मुझे कुछ और करने का वो है, तो उसमें भी कृपा करेंगे और मेहर सफलता मिलेगी। अनंतम शुक्राना गुरुपा, मेहर करते हैं आप। और बस यूं ही अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि बनाए रखिएगा। साथ संगत के परिवार वालों को बहुत ब्लेस करिएगा, उनके परिवार वालों पर कृपा बनाए रखिएगा। जो हमारा ऑडियो वायरल करते हैं उन पर और उनके परिवार वालों को बहुत 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 कृपा बनाए रखिएगा। मेहनत का काम है संगत जी, सच में बहुत मेहनत का काम होता है। हमसे छोटा सा भी शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करते तो हम इतने वो कर देते हैं ऐसे वैसे, लेकिन वो हम सबका सत्संग सुन के एडिट करके फिर हम उनको फॉरवर्ड करते हैं। दिल से थैंक यू करती हूँ, अंतर्मन से थैंक यू करती हूँ। क्षमा मांगती हूँ गुरुपा कोई त्रुटि हो गई तो। और पापा जी की तरफ से शुक्राना, मम्मा पापा की तरफ से शुक्राना, पति अंकल की तरफ से शुक्राना, बच्चों की तरफ से शुक्राना, भाइयों बहनों की तरफ से शुक्राना, जो फैमिलीज अटैच्ड हैं उनकी तरफ से शुक्राना, मेरी ओर से इस आसमान जितना शुक्राना स्वीकार करिए। नया शुक्राना सत्संग लेकर आती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरुपा,